मैं पवन कुमार श्रीवास्तव, रिटायर्ड चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा। मैं अभी तक अपने चैनल में बैंक की विभिन्न स्कीमों के बारे में और सरकार के विभिन्न योजनाओं के बारे में आपको बताता रहा। उसी श्रृंखला में आज अब आपको हम सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में वर्णन करेंगे। सुकन्या समृद्धि स्कीम भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत ये स्कीम चालू की गई। इस स्कीम का संरचना बिल्कुल से पीपीएफ की तरह ही है, लेकिन इस स्कीम में थोड़ा सा परिवर्तन है। यह स्कीम सिर्फ 10 वर्ष तक की महिला बच्चों के लिए है, फीमेल चाइल्ड के लिए है, जो कि उनके भविष्य के लिए एक मुफ्त रकम मिल सके और उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। इस स्कीम योजना में शामिल होने के लिए फीमेल चाइल्ड उसकी उम्र 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। इस खाते का संचालन उनके गार्जियन के द्वारा ही किया जाता है, जो कंट्रीब्यूशन अंशदान होता है, जो कि मिनिमम 250 रुपये से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक होता है। ये आपको पूरे वर्ष में यानी वित्तीय वर्ष में अधिक से अधिक आप 1,50,000 और कम से कम 250 रुपये जमा करने होंगे। यह बचत खाते के रूप में आपका किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में या पोस्ट ऑफिस में खाता खुल सकता है, जिसमें इनिशियल डिपॉजिट देने के बाद आप साल भर में 1.5 लाख एक किस्तों में, 2 किस्तों में या कई किस्तों में भी जमा कर सकते हैं। इसमें ब्याज की दर लघु ब्याज दरों की तरह से भारत सरकार द्वारा हर क्वार्टर में डिसाइड किया जाता है। वर्तमान समय में इस स्कीम में 3 महीने के लिए यानी जनवरी, फरवरी, मार्च 21 तक के लिए जो ब्याज की दर है वो 7.60% है। इस स्कीम में ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह स्कीम लंबे समय के लिए होती है। तो सर्वप्रथम आप जिस बच्ची का भी खाता खोलना हो उसका आपको बर्थ सर्टिफिकेट और उसका नाम नियत कर लेना चाहिए। नहीं तो अगर ये दोनों में कोई परिवर्तन हुआ तो 21 साल बाद इसको भुगतान लेने में बहुत ही समस्या होगी। अतः सबसे पहले बच्ची का नाम और उसकी जन्म तिथि का आप जो पंजीकरण करा लें, उस पंजीकरण के आधार पर ही खोलना चाहिए। चूँकि इस खाते का संचालन उसके अभिभावक के द्वारा किया जाता है, तो 18 साल तक इस स्कीम में जो भी 1.5 लाख तक वो जमा करता है उसमें एटीसी के तहत छूट मिलता है। और उसके बाद 18 साल तक चूँकि इन्वेस्टमेंट माइनर के रूप में माइनर के बिहाफ पे किया जाता है, इसलिए इसका लाभ उसके अभिभावक को मिलता है। अतः इस स्कीम को खोलने में जो भी आपको वार्षिक ब्याज मिलता है वो कितना भी मिले, वो ब्याज आपका टैक्स फ्री होता है, ताकि उस पर किसी प्रकार का ब्याज पे टैक्स नहीं लगता है ना दोहरी चीज़। आज वर्तमान समय में जहां एफडीआर में 5.5% ब्याज मिल रहा है, वहां पर इस स्कीम में आपको 7.60 मिल रहा है, और ये एफडी के सापेक्ष घटता और बढ़ता रहता है। अतः आप लोग के घर में कम से कम 2 बच्चियों के लिए आप इस स्कीम में खाता खोल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पहली फीमेल चाइल्ड ट्विंस हैं तो तीसरी बच्ची अगर होती है दोबारा, तो तीनों के नाम से भी खाता खोल सकते हैं। इस खाता खोलते समय तमाम सावधानियों के में सबसे बड़ी सावधानी ये होती है कि आप केवाईसी के डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही रूप से अपने उसका बनाकर डालें, जिसमें जन्म तिथि, उसका नाम इंगित हो, क्योंकि 21 साल के भुगतान के समय आपको दिक्कत ना हो। इसमें स्कीम 1 साल से 21 साल तक की स्कीम होती है। अगर 1 वर्ष में आपने किसी बच्ची का खाता खोला और 5,000 रुपये प्रति माह उसमें आप जमा करते हैं, तो वर्तमान में जो ब्याज की दर है 7.60, उसके हिसाब से करीब करीब उसको 31,50,000 रुपये मिलेंगे। है ना फायदे की बात। और इसमें किसी भी तरह का इंटरेस्ट पे कोई टैक्स नहीं कटेगा। जिस तरह से हमारी पीपीएफ स्कीम संचालित होती है, ठीक उसी तरह से ये स्कीम भी संचालित होती है। इस स्कीम में किसी वित्तीय वर्ष में आप मिनिमम कंट्रीब्यूशन 250 रुपये नहीं जमा कर पाते हैं, तो प्रति वर्ष के हिसाब से 50 रुपये पेनाल्टी लगती है। लिहाजा आप इस खाते को खोलते समय ये सुनिश्चित करें कि कम से कम 250 रुपये और अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपए तक ही जमा करें, ताकि किसी तरह की पेनाल्टी से बचा जा सके। यह खाता किसी भी डाकघर में, किसी भी बैंक में खोला जा सकता है, और इसको आपको उस संबंधित खाते की पासबुक मिल जाती है, जिसमें कि आपको हर एंट्री के आप एंट्री करा कर अपना लेखा जोखा रख सकते हैं। इस खाते को खोलते समय आप विशेष रूप से आप एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं, एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं। अतः आप इस खाते को जहां भी हो वहां खोल सकते हैं।
और वहाँ से स्थानांतरण होने की स्थिति में इस खाते को किसी दूसरी शाखा में या किसी दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। आपकी सुविधा इतनी सुविधाजनक स्कीम है और इससे बढ़िया, इससे आज वर्तमान समय में टैक्स सेविंग और इंटरेस्ट टीडीएस नहीं कटने की वजह से और भी ये आकर्षण स्कीम में हो जाता है। अतः आप लोगों ने अगर अपने बच्चियों के लिए इस तरह का खाता नहीं खोला है तो तत्काल किसी भी सरकारी बैंक में या किसी पोस्ट ऑफिस में जा कर के अपने बच्चियों का खाता, जो 10 साल से नीचे की हैं, उनका खाता खोलें और इसका पूरा लाभ उठाएं। इसमें जो कि एक सुविधा ये भी है कि अगर समय से पूर्व आप इसमें विड्रॉल लेना चाहते हैं, जैसे कि 18 साल की उम्र होने के बाद उसको शिक्षा के लिए 50% तक का इसमें से आप विड्रॉ कर सकते हैं। चूँकि इसकी मियाद 21 वर्ष होती है, तो 21 वर्ष की अवधि में ही इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। लिहाजा शादी के लिए आप अगर बच्ची की शादी तय हो जाती है और वो 18 वर्ष से ऊपर हो जाती है, तो उस स्थिति में भी आप समय से पहले उस खाते को बंद करा सकते हैं। इस खाते की मियाद 21 वर्ष पूरे होने के पश्चात इसमें जो भी ब्याज मिलता है सुकन्या समृद्धि में 7.6%, वो न मिल करके सामान्य बचत खाता का बैंक मिलना प्रारंभ हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 साल की बच्ची का खाता खोलते हैं तो 21 साल तक उसे 7.6% ब्याज मिलेगा और 21 साल के बाद खाता बंद नहीं करते हैं तो उसे सेविंग बैंक का जो सामान्य ब्याज है 2.75 से लेकर 3% तक वो मिलेगा। अतः इस बात का ध्यान रखें, मिनिमम इसकी अवधि 15 वर्ष होती है। जैसे कि कोई 10 साल की स्कीम में खोलता है तो उसकी मेच्योरिटी आपकी 25 साल में ही मिलेगा पैसा आपको। लेकिन आपको जैसा बताया जा चुका है कि अगर उसका विवाह हो जाता है तो आप उसको 18 वर्ष के पूर्व होने के बाद आपके पास इस तरह का दस्तावेज हो जिससे यह पता लग सके कि इसका विवाह आप कर रहे हैं और इसकी उम्र 18 वर्ष है, तो आपको ये इसमें से पैसा मिल सकता है। या 18 वर्ष के बाद जो भी बैलेंस है उसका 50% उसकी उच्च शिक्षा के लिए जिसका दस्तावेज आपको देना पड़ेगा, उस आधार पर इस खाते से भुगतान हो सकता है। 2-3 दशाएं ऐसी हैं जिसमें इसका समय से पूर्व भुगतान हो सकता है। किसी वजह से दुर्घटनाग्रस्त या कुछ होने पर, उस बच्ची का कुछ हो जाने पर उसके परिवार को उसके जो गार्जियन के नाम से खाता खुला उसको पैसा मिलेगा। अगर वो विवाह हो जाता है और वो 18 साल से ऊपर है और विवाह का दस्तावेज है तो उसको समय से पूर्व मिल जाएगा। अगर वो एनआरआई हो जाती है, नॉन रेजिडेंट हो जाती है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि पीपीएफ में भी यही होता है, 5 वर्ष के बाद उस खाते का भुगतान उसको मिल सकता है। बस उसको अपने एनआरआई होने का दस्तावेज शाखा में प्रस्तुत करना पड़ेगा। इन सारी सुविधाओं को देखते हुए वर्तमान समय में बच्चियों के सुरक्षित भविष्य के लिए भारत सरकार द्वारा उच्चतम ब्याज दर देने की एकमात्र स्कीम है। अतः आप किसी भी सरकारीकृत बैंक में जब जाएं और तत्काल इस खाते को खोल करके अपने बच्चियों का भविष्य बेहतर बनाएं। जैसा कि हमने ऊपर बताया है कि इसमें चूंकि कोई मैच्योरिटी वैल्यू नहीं होती है, लिहाजा अगर आज की दर ये सामान्य रूप से 7.60 रही और 5,000 रुपये प्रति माह जमा करते रहे तो इसका जो वार्षिक ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक रूप से आपको 31,50,000 रुपये तक का भुगतान हो सकता है। चूँकि ब्याज की दर परिवर्तित होती है, लिहाजा इसमें कोई मैच्योरिटी वैल्यू नहीं होती है। अतः आप तुरंत किसी भी नज़दीकी शाखा में जाएं, किसी भी बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में जाएं, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में जाएं और तत्काल यह खाता खोल करके इस योजना का लाभ उठाएं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।